हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि भारतीय संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, क्योंकि बच्चों यह टॉपिक 10th और 12th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों यह टॉपिक 5 नंबर्स में पूछा जाता है। अगर आप प्राइवेट जॉब की तैयारी, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट यह टॉपिक होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का जो संविधान है इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको आंसर हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपको लिखना है भारतीय संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएं है। ठीक है बच्चों, इतना लिखने के बाद आपको सबसे पहली हेडिंग आपको बनानी है नंबर 1 डाल के, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। ठीक है बच्चों, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान हेडिंग बना के आपको लिखना स्टार्ट करना है। बच्चों देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां है, जो विश्व के अन्य देशों के संविधानों की अपेक्षा सबसे अधिक है। ठीक है बच्चों, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो भारतीय संविधान की विशेषता होती है, तो बच्चों यही होती है। क्या पहली विशेषता क्या होती है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान। यानी कि बच्चों, भारत जो देश है इसमें जो इसका जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है बच्चों, ये आपको माइंड में बिठा लेना है। पहली विशेषता भारतीय संविधान की यही है, यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। और भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां है, जो विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा या विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझाई पहली विशेषता भारतीय संविधान की, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। तो पहली विशेषता बच्चों यही होती है भारतीय संविधान की। उसके बाद बच्चों आपको दूसरी हेडिंग डालनी है, लिखित एवं निर्मित यानी कि निर्मित संविधान। ठीक है बच्चों, तो दूसरी हेडिंग आपको यही बना लेनी है, लिखित एवं निर्मित संविधान है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको हेडिंग बना के लिखना है, भारत के संविधान का निर्माण लिखित रूप में संविधान निर्मात्री सभा ने किया है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भारतीय संविधान की विशेषता होती है, यानी कि लिखित एवं निर्मित संविधान है। यह भी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता होती है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको यह भी देख लेना है बच्चों, भारत के संविधान का निर्माण लिखित रूप में संविधान निर्मात्री सभा ने किया है। ठीक है बच्चों, तो आपसे किसी भी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि किस सभा ने भारतीय संविधान को लिखा है, तो भारतीय संविधान को किस सभा ने लिखा है? निर्मात्री सभा ने। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान की विशेषता होती है। उसके बाद बच्चों आपको तीसरी हेडिंग बनानी है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य संविधान। लोकतंत्रात्मक गणराज्य संविधान भी बच्चों भारतीय संविधान की एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता होती है। इसमें आपको लिखना किस तरीके से, हेडिंग बना के वे भी देख लेते हैं। भारत का संविधान देश के लिए लोकतंत्र की स्थापना करता है। यहां का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह तीसरी विशेषता होती है, यानी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य संविधान। भारत का संविधान देश के लिए लोकतंत्र की स्थापना करता है। ठीक है बच्चों, लोकतंत्र की स्थापना करता है भारत का संविधान। यहां का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है, यानी कि हर 5 साल के बाद भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता होती है। क्या? लोकतंत्रात्मक गणराज्य संविधान। ठीक है बच्चों, तो लास्ट देखेंगे विशेषता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, चौथी विशेषता, एकात्मक एवं संघात्मकता का समानवीय। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता होती है भारतीय संविधान की, यानी कि एकात्मक एवं संघात्मकता का समानवीय। ठीक है, तो इस तरीके से हेडिंग बनाकर आपको लिखना है बच्चों, भारतीय संविधान में एकात्मक एवं संघात्मक शासन के गुणों का गंगा यमुनी समानवीय पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि एकात्मक एवं संघात्मकता का समानवीय क्या होता है? भारतीय संविधान में एकात्मक एवं संघात्मक शासन के गुणों का गंगा जमुनी समानवीय पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता होती है भारतीय संविधान की। तो बच्चों, आज की
इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाई, यानी कि भारतीय संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएं। बच्चों यह टॉपिक 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए 5 नंबर में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उन सभी के लिए है। 10th और बच्चों 12th क्लास के जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो यह बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 नंबर में हर साल एग्जाम में बच्चों पूछा ही जाता है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहा हो तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट बच्चों यह टॉपिक है, भारतीय संविधान की 4 प्रमुख विशेषता। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाया, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।